मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक विचार अक्सर मेरे आसपास घूमता रहता था, तो आज मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड ही कर लें, शायद कुछ लोगों को इससे लाभ हो। विचार मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल के रूप में आता था कि अक्लमंद, महाअक्लमंद, मूर्ख और महामूर्ख में कितना और क्या फर्क होता है। तो मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक मुझे ऐसा लगा, आप भी सोचिएगा, ये पैमाना अपने पास ही रखिएगा, कि अक्लमंद वो है जो अपनी गलती से सीखे। जब भी कभी गलती करता तो उससे सीख ले। और महाअक्लमंद वो है जो खुद गलती करके नहीं, दूसरों की गलतियों से सीख ले। देखता रहे, ऑब्जर्व करता रहे, जहां भी कोई आदमी कोई गलती करता है और उसका वो खामियाजा भुगतता है, तो उससे वो सीखता रहे और खुद उस गलती को अवॉइड करे अपने जीवन में। वो महाअक्लमंद है। मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो गलती करता रहे लेकिन कुछ न सीखे उससे। बार बार गलती करता रहता है लेकिन सीखता नहीं है। और महामूर्ख कौन है? जो एक ही गलती को बार बार दोहराता रहे, बार बार दोहराता रहे, उसी गलती को बार बार दोहराए, वो महामूर्ख है। गुरु साहब का फरमान है, मूर्खा सिर्फ मूर्ख है जो मन्ने नाही नाव। जो ईश्वर को नहीं मानता है वो महामूर्ख है, मूर्खों का मूर्ख है, गुरु नानक देव जी महाराज। तो अब आप सोचिए, हम कौन लोग हैं? अपने जीवन में ये पैमाना लगा के देखिएगा। एक, कि क्या आप भगवान को मानते हैं? भगवान को कितना मानते हैं? जितना कम मानते हैं उतने बड़े मूर्ख हैं। अगर भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को बिल्कुल नहीं मानते हैं तो भी महामूर्ख हैं। और अगर एक गलती को बार बार दोहराते हैं तो भी महामूर्ख हैं। अब हमारे देश में अगर देखें, अच्छा मान लीजिए अगर आप ईश्वर को 50% मानते हैं तो 50% मूर्ख हैं। अगर आप उसको 75% मानते हैं तो ये एक मीटर भी है आपके पास अपनी मूर्खता को मापने के लिए। लेकिन जो इस संसारिक जीवन में, मैटेरियलिस्टिक भौतिक संसार में जो पैमाना है, तो उसको अगर आप देखें, वो तो आध्यात्मिक पैमाना है, लेकिन भौतिक संसार का पैमाना क्या है अपनी मूर्खता को मापने का, आंकने का? कि अगर आप, जब से हमको आज़ादी मिली है, अगर आप देखें तो हम क्या करते आ रहे हैं? जो हमारे देश का आज हाल हो गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आमतौर पे हम कहते हैं कि हमारे नेता जिम्मेदार है। नहीं, नेता बाद में जिम्मेदार है, पहले हम लोग जिम्मेदार हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं कि नेता लोग हमने इंपोर्ट नहीं किए हैं, ये हम लोगों में से ही हैं। इनको हमने ही वहां कुर्सी पे बैठाया है, इनको हमने ही वोट दिए हैं, सपोर्ट किया है, जिस भी कारण किया हो। लेकिन हम कौन लोग हैं जो 72 सालों से एक ही गलती को बार बार दोहराते आ रहे हैं और आज हमने अपने देश को इस मकाम पे ला खड़ा किया? ये कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि क्या कहें। तो हम कौन लोग हैं? आप खुद तय करें। हम अक्लमंद हैं, महाअक्लमंद हैं, मूर्ख हैं या महामूर्ख हैं? ये 72 सालों का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और जिस तरह के लीडर्स हमने चुन के पार्लियामेंट में भेजे, सरकारें बनाई या असेंबली में भेजे, अपने प्रांतों की सरकारें बनाई, और उन्होंने हमारे देश का क्या हाल किया, उसके बाद खुद ही ये पैमाना निकाल के देख लें कि हम कौन लोग हैं। ये हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष है। अब जिसको भी बात करके देखेंगे तो यहां हर आदमी अक्लमंद है। ईश्वर ने हमारे साथ ये मजाक किया है, हर आदमी के कान में ये फूंक मार दी कि बेटा तुझसे ज्यादा मैंने और कोई अक्लमंद पैदा ही नहीं किया है। इसलिए आदमी को अपने विचार और अपने बच्चे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। अपना विचार उसको बहुत अच्छा लगता है, जैसा भी हो। तो हम अपने पूरे अगर इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं
और ये मापदंड अपने पास रखें कि 72 साल हो गए हम उसी गलती को बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं और अब भी दोहरा रहे हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं, हमने तो हमारे नेताओं से शिकायत करने का हक भी गवा दिया, खो दिया। क्यों? मैं कुछ ऐसे लीडर्स को जानता हूं, इसका शायद मैंने जिक्र भी किया था, कि वो पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन पे और बाद में जब लोग काम के लिए उनके पास जाते हैं तो कहते काम नहीं करूंगा, मैंने पैसे दे के वोट लिए हैं, आप फिर से पैसे दे के वोट ले लूंगा। तो मैंने व्यापार किया, बिजनेस किया है, तो फिर काम क्यों करूं भाई? अगर मैंने 10 करोड़ खर्च किया है तो 100 करोड़ बनाऊंगा। फिर आपकी सड़क नहीं बनेगी, बनेगी तो जल्दी टूट जाएगी, आपके पुल भी टूट जाएंगे, क्योंकि जिसने बनाया उसने उन लोगों के साथ मिलकर बनाया जिन्होंने आपको वोट के लिए पैसे दिए, शराब दी या चीजें दी, तो उनसे मिलकर बनाया। तो अगर 100 रुपए लगने हैं तो उस पुल के ऊपर या उस सड़क के ऊपर या जो भी बिल्डिंग बननी है उसके ऊपर कितने लगते हैं? 35 रुपए, बाकी सब बट गए। तो अगर वो पुल या बिल्डिंग या सड़क टूट गई या गिर गया पुल, तो कंप्लेंट कहां होनी है? उन्हीं के पास जिन्होंने खाया हुआ है। तो वो जो बनाने वाला है उसको भी डर नहीं है कि भाई इनके पास ही तो करेंगे कंप्लेंट, तो यही तुम्हारी जांच करेंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। इसलिए हमारा पतन हो गया, हमारा देश तबाह हो गया, हमारा देश तबाही की तरफ चलता चला आ रहा था और आप देख लिए लगभग अपने अल्टीमेट मकाम पे पहुंचने वाला है। तो ये क्या कारण है? क्योंकि हम लोगों में जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। हम अपना अपना देखते हैं, वहां का सरपंच अपना देखेगा तो लोगों को पकड़ के अपने रसूख से ले आएगा, रिश्तेदार बीच में डाल लेंगे, उनसे वोट डलवा लेंगे, यानी मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन कोई सोचेगा नहीं कि ये हम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम अपनी नई जनरेशन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम अपनी मिट्टी, अपनी मां के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जब हम अपने वोट का सौदा करते हैं, सौदा करवाते हैं, जब बीच में दलाल बन के, पावर ब्रोकर बन के, वो जो जगह जगह छोटे छोटे भैया नेता बैठे होते हैं, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको डराते हैं कि हम सत्ता में आ गए तो आपको ये करेंगे, फिर आप कहते हैं जो मिलता है ले लो और आप वोट देते हैं। तो हम लोग महामूर्ख लोग हैं, हम उसी गलती को बार बार दोहराते हैं और अब तक हमको जाग नहीं आई है, अब तक हमको इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि ऐसे करते 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 अब हम लोग ऐसी पोजीशन में पहुंचते जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ नो रिटर्न, जहां से हमारी वापसी नहीं हो सकती है। हमारा देश रसातल में पहुंच चुका है और उसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। पहले नेता लोग गुंडों की मदद लेते थे, बाहुबलियों की मदद लेते थे इलेक्शन जीतने के लिए, क्रिमिनल्स की मदद लेते थे, मसल पावर की मदद लेते थे, पैसा खर्च करते थे। उसके बाद जो गुंडे, क्रिमिनल्स थे, मवाली लोग थे, उनको लगा यार ये हमारी मदद से तो ये सत्ता में आते हैं, तो फिर हम ही क्यों ना खड़े हो जाएं। उन्होंने उनको देख के वो सीख लिया उनसे, जो गुर थे 2-4 दांव पेच, और उसके बाद क्रिमिनल ही इलेक्शन लड़ने लग गए। तो क्रिमिनल्स ही मंत्री बन गए, एमपी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लीडर्स बन गए। अब क्या कहना है? अब कौन बचा सकता हमको? जिस स्थिति में हम अपनी मूर्खताओं से, अपनी महामूर्खता से, अपनी उसी गलती को बार बार दोहराते हुए उससे सीखा नहीं हमने, हम अपने देश को ले आए हैं। हमें सिर्फ ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान बचा सकता है, अब और कोई नहीं बचा सकता है। ये मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक आपसे अपना जज्बा शेयर कर रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे विद्वानों की नजर में मैं गलत हूं या वो मुझसे असहमत हूं, उनके पास ये अधिकार है, लेकिन मैं बहुत तकलीफ महसूस करता हूं अपने वतन के लिए, अपने देश की हालत के लिए, क्योंकि हमारे देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, हमारे देश में किसी भी लेवल पे कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ लीडरशिप में, हमें अच्छे लीडर्स नहीं मिले शुरू से ही। देखिए यहां पार्टियां बना के, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं देश का हूं, मैं देशभक्त हूं, छोटा मोटा देशभक्त हूं, देश के लिए सोचता हूं, देश के लोगों के लिए सोचता हूं। तो अच्छा लीडर सुभाष चंद्र बोस आ जाते, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एपीजे कलाम थे, ऐसे बीच बीच में कहीं कुछ हमको नजर आए कि ये लोग थे। मौलाना आजाद बहुत अच्छे लीडर हो सकते थे, कमाल का दिमाग था उनका। ऐसे कहीं कहीं आपको लगेगा, अन्यथा बस वो पार्टी की सियासत में गुटबंदियां, मैं इस पार्टी का, मैं उस पार्टी का। नहीं भैया, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं,
मैं इस देश का हूं, मैं इस मिट्टी का हूं। जब तक हम लोग पार्टीबाजी छोड़ के, और जो 72 साल में हमने महामूर्खताएं की हैं, एक ही गलती को बार बार दोहराया है। गोरों ने सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटा था, हमारे इन काले अंग्रेजों ने तो किसी को छोड़ा नहीं, सबको बांट डाला। छोटे छोटे पाकिस्तान बना दिए हिंदुस्तान में। इतनी नफरत है लोगों के दिलों में, इतनी दरारें हैं लोगों के दिलों में। तो देश के लिए सोचना होगा। बहुत कर ली नफरत की सियासत, बहुत लड़ लिए, बहुत भेदभाव धर्म के नाम पे कर लिया हमने, लेकिन इससे हमें हासिल क्या होगा? बर्बादी आम लोगों की होती है। बंटवारा हुआ तो आम लोग तबाह हुए, मरे, उजड़े, बलात्कार हुए। अब भी आम लोग मरते हैं। हमको कब अकल आएगी? कब हम सीखेंगे कि हमने उसी गलती को बार बार नहीं दोहराना है? मैं उम्मीद करता हूं कुछ लोगों की बात पकड़ में आई होगी और हम अपनी उन्हीं गलतियों को, जिनको लगातार 72 सालों से दोहरा रहे हैं, अब और नहीं दोहराएंगे। अब जागेंगे, आंखें दिमाग खोल के उनका इस्तेमाल करेंगे। जो नाइंसाफी है, जो गलत है, उसका विरोध करेंगे बिना किसी धर्म, जात पात के बंटवारे के, एक होके, क्योंकि वो हम सबकी समस्या है। इस देश में जो भी समस्या है वो हम सबकी समस्या है। अगर ये बात हम सबकी पकड़ में आ जाए तो हम इस देश का नक्शा बदल सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि कुछ लोग इसका अनुसरण करेंगे, सोचेंगे, इसके बारे में चिंतन करेंगे और फिर कोशिश करेंगे अपने लेवल पे कुछ लोगों को जोड़ने की, ताकि हम धीरे धीरे बूंद बूंद करके समंदर बन सकें, अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।